एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिवानी, बैंकिंग एस्पिरेंट। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। और आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए जो 2023 के बैंक के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं। एंड उनको बस थोड़ी गाइडेंस चाहिए, थोड़ी हेल्प चाहिए कि वो कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। उसके लिए उन्हें एक सिलेबस पता होना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए और क्या सही स्ट्रैटेजी है एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने की। वो बस थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए होती है, क्योंकि सही स्ट्रैटेजी से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, वरना काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। और ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मुझे कोई आइडिया नहीं था। 2020 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरा यही था, या तो टीचिंग या फिर बैंकिंग। बैंकिंग का मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं कैसे स्टार्ट करूँगी प्रिपरेशन। 2020 के एंड में जब मैंने थोड़ा सर्च किया कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, और उस टाइम मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे थे जो बच्चे बैंक एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुके हैं, और साथ साथ एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, कितने बैंक एग्ज़ाम्स होते हैं, आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, ये सब अलग अलग होता है। ये सब कुछ आइडिया नहीं था मुझे। एंड मैंने अपनी प्रिपरेशन उस टाइम यूट्यूब से स्टार्ट तो कर दी थी, बट मैं साथ साथ प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी, जो कि बहुत गलत चीज़ थी। मुझे आइडिया भी नहीं था कि मतलब कितना टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, कितना टाइम वेस्ट मैं कर चुकी हूँ। और हमेशा बस सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन से आगे बढ़ ही नहीं पाती थी। एंड उसके बाद में 2021 जब स्टार्ट हुआ तब मैंने ठीक से थोड़ा प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। एंड जब मैंने दोबारा चीज़ें फिर से स्टार्ट किया, कई बार मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया चीज़ें, कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ और 10th के बाद तो मैथ्स मतलब बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था। थोड़ा बहुत जो था न्यूमेरिकल्स वगैरह वो इको में ही किया था, कैलकुलेशंस वगैरह, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और स्टार्टिंग से मेरा हिंदी मीडियम में था, स्कूल में, कॉलेज में सिर्फ इको मैंने इंग्लिश में पढ़ा था, बाकी हिस्ट्री जो था मेरा हिंदी में था। एंड तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे क्वांट्स और इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई। और रीजनिंग नया सब्जेक्ट था। इंग्लिश मतलब ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा बुरी है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बट क्वांट्स में बहुत ज़्यादा बुरा हाल था स्टार्टिंग में, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस हो तो जाते थे, बट टाइम बहुत लगता था, स्पीड नहीं थी, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी थी। मैं यूट्यूब से सिर्फ प्री पढ़ती रही, मुझे मेंस का कोई आइडिया नहीं था। और जब मैंने अपना पहला एग्ज़ाम दिया था 2021 में, एसबीआई क्लर्क, जुलाई के टाइम में था शायद, तो उस टाइम तक मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था कि मतलब मैं अच्छे से एग्ज़ाम दे पाऊँ। सो फर्स्ट अटैम्प्ट था एसबीआई क्लर्क मेरा 2021 का। एंड उस टाइम मेरे 52 या 51 ऐसे कुछ मार्क्स थे, मुझे ठीक से याद नहीं। एंड उसके बाद में जो भी आरआरबी पीओ क्लर्क और आईबीपीएस पीओ क्लर्क दिए, वो आरआरबी पीओ क्लर्क तो बहुत कम कम मार्जिन से रहे थे मेरे, और आईबीपीएस क्लर्क भी क्लियर नहीं हुआ था मेरा, आईबीपीएस पीओ क्लियर हो गया था। पीएस पीओ मेरे 2021 में दिसंबर में जो था, 56 अटैम्प्ट्स हुए थे मेरे उस टाइम, और कट ऑफ बहुत कम गई थी, इसलिए हो गया था। तो इन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सिलेबस क्या है वो देख लेना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो देख लेना चाहिए। फेब स्टार्ट हुआ है और अगस्त में सारे एग्ज़ाम होने स्टार्ट होंगे, और अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सारा बिजी जाता है, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम प्री और मेंस एक साथ होते हैं और बहुत कम गैप मिलता है। इसलिए अभी से हमें अपनी तैयारी को इतना अच्छा करना होगा कि जब एग्ज़ाम आए तो सिर्फ मार्क्स लगाने का काम रह जाए। एंड अभी जो 4-5 महीने हैं इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए अच्छे से। सो सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और हर एक टॉपिक कंप्लीट करते करते साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि लेक्चर देख लिया रेशियो प्रिपरेशन का और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, फिर चले गए प्रॉफिट एंड लॉस पे। ये बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी, मैंने ऐसे ही किया था। मैंने लेक्चर्स देखती गई और बस 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी जो क्लास में करवाते थे, और पीडीएफ से थोड़ा बहुत 10-15 क्वेश्चंस, और बस हो गया। लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि बहुत गलत स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि जब तक आप जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उसके अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वो किसी काम का नहीं है। अभी स्टार्टिंग में सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन की वीडियोस देखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया करती थी, बट ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन के आप 2-4 वीडियोस देखो, बस स्ट्रैटेजीज देखो वो किस तरह से सॉल्व करने हैं कम टाइम में, और उसके बाद में आप अपना खुद प्रैक्टिस करो, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, फ़ोन में टाइमर लगा लो, और लैपटॉप से या फिर कैसे भी आप बुक से प्रैक्टिस करना चाहो वैसे प्रैक्टिस करो, क्योंकि टाइमर लगा के खुद प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी से स्पीड आती है। और साथ साथ जो डेली क्विजेस आते हैं अड्डा 247 ऐप पे फ्री होते हैं, वो लगा लो। सो ये सब चीज़ें हैं जो स्पीड बढ़ाने में हेल्प करेंगी। एंड करंट अफेयर्स डेली पढ़ना अभी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब प्री के बाद मेंस आता है ना, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप 5-6 महीने के करंट अफेयर्स उठा के एकदम से पढ़ लोगे, और इसलिए अभी से करंट अफेयर्स पढ़ना डेली ज़रूरी है। और इंग्लिश में साथ साथ इंग्लिश रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे एस्पिरेंट्स की, मेरी भी खुद यही प्रॉब्लम होती थी कि इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं बन रही,
और क्वांट्स और रीजनिंग में ज़्यादातर एक्यूरेसी सही रहती है क्योंकि वहाँ सॉल्व करके आंसर निकालना होता है। बट जो ज़्यादा एक्यूरेसी ख़राब होती है वो इंग्लिश में ही होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि हम रीडिंग नहीं करते, साथ साथ ग्रामर के रूल्स अच्छे से नहीं पढ़ते। सो इसके लिए ज़रूरी है कि रेगुलर रीडिंग करते रहें, एंड साथ साथ जो भी ग्रामर है, जो भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, इवन आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी कमी है तो आप पूरा लेक्चर देखो ठीक से जो नहीं आता है। और अगर नोट्स बनाने की ज़रूरत लगती है तो नोट्स भी बना लो क्योंकि वो काम आएगा। और साथ साथ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है निमिषा मैम की, वो देख लो, या फिर पीडीएफ से पढ़ लो, कैसे भी जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे पढ़ लो। और एक बार आपने वीडियो देख लिया, नोट्स बना लिया, उसके बाद में बस आप डेली रिवीजन करते रहो। मैंने भी यही किया था, मैंने नोट्स बना के रखे हुए हैं और मैं अभी एग्ज़ाम आते टाइम बस रिवीजन करती हूँ। और साथ साथ रेगुलर रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं आप, न्यूज़पेपर या फिर कोई बुक रीड कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो रीड कर सकते हैं, बट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और 15 से 20 मिनट या फिर 20 से 25 मिनट, जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे रीडिंग को उतना अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। एंड क्वांट्स में सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़, ये सब के टॉपिक्स आप पहले कवर करिए, स्पीड मैथ्स के जो टॉपिक्स है, क्योंकि 15 से 20 मार्क्स के ये रहते हैं प्री में। सो यहाँ पे स्पीड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस एक बार आप लेक्चर देख लो, ट्रिक देख लो जल्दी सॉल्व करने के लिए। उसके बाद में बस डेली प्रैक्टिस करनी है, और साथ साथ कोई अर्थमेटिक का टॉपिक जो भी आप लेक्चर देख रहे हो वो साथ साथ करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं वो पहले कवर कर लो। सिलोगिज्म हुआ, ऑर्डर एंड रैंकिंग हुआ, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हुआ, और भी जो भी टॉपिक्स है, ब्लड रिलेशन, ये सारे पहले लेक्चर्स देख लो आप। और उसके बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो डेली डेली। एंड पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना इसके तो पेपर क्लियर हो ही नहीं सकता। डेली डेली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। एंड क्वांट्स में डीआई भी टाइम है, जैसे कि अभी स्टार्ट हुआ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 2-3 महीने जो है आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। एंड अगर अभी तक भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और यूट्यूब पे आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। सो पैसों वाली भी कोई बात नहीं है कि कोर्स परचेज करना पड़ेगा, पैसे नहीं है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। फ्री में आप स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, क्लासेस अवेलेबल है, बस मेहनत चाहिए। और अभी का टाइम है कि अभी अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाए, प्रैक्टिस अच्छे से कर ली जाए। सो जब एग्ज़ाम आएंगे उससे पहले, एग्ज़ाम से पहले बस स्पीड पे काम करना है, क्योंकि प्री में स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है। दोनों में से एक भी चीज़ अच्छी नहीं है तो फिर प्री क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और मैं अपना बता दूँ, मैं भी एस्पिरेंट ही हूँ, मैंने अभी तक मेंस क्लियर नहीं किया है, सिर्फ प्री क्लियर करा है। और मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरह से आप पढ़ सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। और क्या क्या गलतियाँ जो मैंने की वो आप लोग ना करें, जैसे कि टाइम वेस्ट करना। सबसे पहले बात, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। लेक्चर देखना, उसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कुछ काम का नहीं है वो लेक्चर देखना, और वो टाइम वेस्ट होता है। सो वो गलती नहीं करनी है। अब एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है सारे एग्जाम्स का, मैंने प्री और मेंस का, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क, प्री और मेंस सबका मैंने एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों के लिए लिख के रखा है। सो वो एक बार आप लोग देख लो, ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, क्या टाइम का ध्यान रखना है, कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। सबसे पहले आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ, इन चारों का प्री जो है वो सेम रहता है। प्री एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग। प्री में जीए नहीं होता, मेंस में होता है जीए। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इंग्लिश में 30 रहते हैं, क्वांट्स में 35, रीजनिंग में 35। एंड मार्क्स देख लेते हैं। इंग्लिश 30 मार्क्स का होता है, रीजनिंग 35 मार्क्स का होता है, क्वांट 35 मार्क्स का होता है। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। और टाइम आपको सबके लिए 20 मिनट्स मिलता है, सेक्शनल टाइम मिलता है, और टोटल टाइम 1 घंटे का होता है। एंड आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का देख लेते हैं थोड़ा। एंड आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क का थोड़ा डिफरेंट रहता है, इसमें इंग्लिश नहीं रहता, क्वांट रीजनिंग रहता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 रहते हैं दोनों में। टोटल 80 मार्क्स का होता है, और क्वेश्चंस भी 80 होते हैं। टाइम यहाँ पे 45 मिनट्स का दिया जाता है, और सेक्शनल टाइम नहीं होता यहाँ पे। और अब आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। सो क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के अलावा यहाँ जीए ऐड हो जाता है। और रीजनिंग में क्वेश्चंस 50 होते हैं, 60 मार्क्स के। क्वांट्स में 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स के। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के। और जी में 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स के। यानी कि टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे 190 रहते हैं, और टोटल मार्क्स यहाँ पे 200 रहते हैं। टाइम देख लेते हैं। रीजनिंग में 45 मिनट्स का सेक्शनल टाइम मिलता है, क्वांट्स में 45 मिनट्स का मिलता है, और इंग्लिश और जीए में 35 मिनट्स का रहता है। टोटल टाइम यहाँ पे 2 घंटे 40 मिनट का रहता है। एंड उसके बाद में एसबीआई पीओ मेंस देख लेते हैं। एसबीआई पीओ मेंस में थोड़ा चेंजेस किए गए थे इस बार। जीए का वेटेज यहाँ पे बढ़ा दिया गया था। रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, और 50 मिनट्स का टाइम था यहाँ पे सेक्शनल। क्वांट्स में 30 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, 45 मिनट्स का सेक्शनल टाइम था यहाँ पे। और जीए में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 45 मिनट्स का टाइम था।
इंग्लिश में 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के और 40 मिनट्स का सेक्शनल टाइम था। टोटल 155 क्वेश्चन थे 200 मार्क्स के और 3 घंटे का टाइम मिलता है टोटल। और IBPS PO मेंस में देख लेते हैं। रीजनिंग में 45 क्वेश्चंस होते हैं 60 मार्क्स का और 60 मिनट्स का टाइम मिलता है यहाँ पे सेक्शनल टाइम। GA में 40 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के 35 मिनट्स का सेक्शनल टाइम होता है। इंग्लिश में 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स और 40 मिनट्स का टाइम होता है। क्वांट्स में 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स का और 45 मिनट्स का सेक्शन टाइम होता है। टोटल क्वेश्चंस 155 है, मार्क्स यहाँ पे 200 है और 3 घंटे का टाइम है टोटल। एंड RRB PO एंड RRB क्लर्क मेंस भी देख लेते हैं। यहाँ पे रीजनिंग, GA, क्वांट्स, इंग्लिश या हिंदी और साथ में कंप्यूटर भी ऐड होता है यहाँ पे। रीजनिंग में क्वेश्चन 40 होते हैं 50 मार्क्स के। GA में क्वेश्चंस 40 होते हैं 40 मार्क्स के और क्वांट्स में 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। इंग्लिश या हिंदी जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं वो 40 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के। एंड कंप्यूटर में 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। और यहाँ पे टोटल टाइम मिलता है 2 घंटे का, सेक्शनल टाइम नहीं होता है। टोटल 200 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के। तो मैंने ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स जो भी 6 मेजर एग्ज़ाम्स हैं बैंक के, उन सबका एग्ज़ाम पैटर्न शेयर कर दिया, प्री और मेंस दोनों का, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कैसे प्रिपेयर करना है। एंड सारे एग्जाम्स का सिलेबस सेम ही रहता है, बस थोड़ा बहुत लेवल का डिफरेंस आता है कि क्लरिकल लेवल थोड़ा इजी रहता है, PO लेवल थोड़ा टफ रहता है। एंड वो जब आप मॉक्स देंगे तो आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी साथ साथ। बाकी अगर फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, अगर नहीं मिल पा रहा है, फ्रेशर्स हो, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ मैं द हिंदू न्यूज़पेपर और फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी डेली शेयर करती हूँ, और साथ साथ जो भी स्टडी मटेरियल मुझे मिलता है, और मैंने बहुत सारा पहले शेयर किया हुआ है वहाँ पे। सो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। एंड फ्री क्लासेस यूट्यूब पे कहाँ से मिलेंगी वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, वीडियो बनाया हुआ है उसके ऊपर भी, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिन एस्पिरेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि कहाँ से पढ़ें कहाँ से ना पढ़ें, और फ्री में कहाँ से पढ़ें यूट्यूब पे स्पेशली, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस है तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। बाकी आपको देखना है कि आपको किस टीचर से अच्छा लगता है, उनसे पढ़िए, क्योंकि यूट्यूब पे सारे टीचर्स बेस्ट हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। आप अपना देखिए कि आपको किन से समझ आता है और वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो भी होंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं बनाती रहूँगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। एंड मैंने अपने चैनल पे अभी 10 स्टैटिक शो स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें मैं अपने जो नोट्स बना रखे हैं मैंने GA के, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।